बच्चों गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने जो कविता पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपका पाठ एक कविता है मन के भोले भाले बादल। तो मन के भोले भाले बादल का मतलब तो आप समझते ही हैं। मन माने इच्छा, भोले भाले यानी सीधे साधे। बादल हैं जो अपनी मन मर्जी करते हैं, आपकी ना हमारी ना किसी और की नहीं सुनते, वो अपने मन की करते हैं। तो इस कविता को मैं पढ़ाने से पहले इसके बारे में थोड़ी एक प्रस्तावना मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि ये जो कविता है ये बादलों के बारे में है और बादलों के अनेक रूप, रंग, आकार इसमें बताए गए हैं कि बादल कैसे हैं और किस किस मौसम में बादल का क्या प्रभाव होता है, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में। और इसमें मुख्य रूप से जो क्या है कि जो इनका रूप और आकार जो बदलता रहता है वो होता है सावन का महीना, जिसको आप क्या है कि इंग्लिश में बोलते हैं जुलाई अगस्त और हिंदी में बोलते हैं आषाढ़ और सावन। आषाढ़ समझ लीजिए जुलाई और सावन का जो महीना होता है उन बादलों के लिए सबसे अच्छा होता है। बादल इसी रूप में ज्यादा बरसात करते हैं और सबको अच्छा लगता है। कभी वो क्या है कि नीले रंग के दिखाई देते हैं, कभी काले रंग के दिखाई देते हैं, कभी पीले भी दिखाई देते हैं, कभी गुलाबी दिखाई देते हैं और जब बरसात होती है तो एकदम काले दिखाई देते हैं। तो आप जानते हैं कि बादल काले कब दिखाई देते हैं कि जब बादल पानी लाते हैं, घनघोर घटाएं छा जाती हैं तो बादलों का एकदम रूप बदल जाता है, एकदम काले दिखाई देते हैं, एकदम घमासान काले। उनको देखकर क्या है कि बच्चे भी भयभीत हो जाते हैं और जब आप विद्यालय में होते हैं तो कहते हैं कि बरसात आने वाली है, बारिश आने वाली है। तो इस कविता को मैं पहले पढ़ रहा हूं आपके लिए, उसके बाद में मैं इसका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप अपनी किताब में देखिए। झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मत वाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहे करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल और रह रह कर छत पर आ जाते, रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। अब मन के भोले भाले बादलों के बारे में आपने सुन लिया। अब वो कैसे जिद्दी होते हैं, कैसे शैतानी करते हैं, इसके बारे में मैं आपको अब इसके अर्थ के माध्यम से मैं समझा रहा हूं। तो अब पहले झब्बर झब्बर बालों वाले, जब आषाढ़ और सावन के महीने में जब बादल बारिश करने के लिए आते हैं तो ऐसा लगते हैं जैसे उनके बहुत लंबे लंबे बाल हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले, कभी ऐसे दिखाई देते हैं जैसे गुब्बारे से जैसे मुंह फूले हुए हैं। क्यों? इनका रूप बदलता रहता है, लगे दौड़ने आसमान में। कभी बादल एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं तो ऐसा लगता है कि बादल दौड़ लगा रहे हैं। क्या बादल दौड़ लगा सकते हैं? बादल दौड़ क्या है कि वो बरसात के लिए लगाते हैं, क्योंकि उनमें पानी होता है और पानी कहीं ना कहीं तो उनको बारिश होती ही है। जैसे पहाड़ों से टकराकर, ऊंचे पेड़ पौधों से टकराकर, तो ऐसा लगता है कि बादल दौड़ लगा रहे हैं। तो बारिश कैसे होती है? बारिश मैडम क्या है कि बारिश ऐसे होती है कि जब बादलों में पानी होता है और जब ऊंचे ऊंचे जहां पर पेड़ पौधे होते हैं या ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं वहां बारिश ज्यादा होती है और जहां पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं वहां बारिश कम होती है। अब जैसे कि आप लोग कहते हैं कि राजस्थान में क्या वर्षा नहीं होती, क्या वहां तो रेत ही रेत है, तो वास्तव में वहां पर बारिश कम होती है। वो क्यों? कि वहां पर ऊंचे पेड़ नहीं है,
और कभी कभी एक तो प्रकृति है, इसको कोई रोक नहीं सकता, रेगिस्तान में भी बाढ़ आ जाती है। लेकिन अधिकांश जो बरसात है वो क्या है कि ऐसी जगह पर होती है जहां पर बहुत ज्यादा जंगल हो, ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे हो या पहाड़ी हो, वहां पर ज्यादा बरसात होती है। रेगिस्तान में बरसात कम होती है। नहीं सर, बारिश बादल में से कैसे आती है? बादलों में से मैडम क्या बादलों से बरसात तो मैडम क्या है कि होगी ही। बादल बरसात जुलाई अगस्त का जो महीना है वो बारिश का महीना है, तो उसमें तो बादलों में पानी होता है, वो उधर किसी न कैसे भी टकरा करके और बरसात होती है, चाहे पेड़ पौधों से या पहाड़ों से या कैसे भी बरसात आती है। आगे है तो कभी कभी बादल ऐसे लगते हैं जैसे लंबे लंबे बालों वाले दिखाई दे रहे हैं, गुब्बारे से फूले हुए गाल जैसे दिखाई दे रहे हैं। कभी लगता है कि आसमान में दौड़ लगा रहे हैं। इस तरह क्या है कि बादल झूम झूम करके आते हैं और ऐसा लगते हैं कि बादल नाच कर रहे हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ ऐसे लगते हैं कि मोटे मोटे बादल दिखाई देते हैं। जैसे आपने जोकर देखा है, कहीं भी कोई प्रोग्राम जैसे कोई नौटंकी होती है, ऐसे प्रोग्राम में जोकर क्या है कि हंसी मजाक के लिए लेकर के आते हैं, तो उसका पेट फूला हुआ रहता है, उसको देख करके, और उसके रंग बिरंगे कपड़े होते हैं, उनको देख करके सबको हंसी आती है। तो इस तरह के बादलों का रूप दिखाई देता है। कुछ हाथी से सूंड उठाए, ऐसा लगता है कि जैसे हाथी के सूंड उठा करके और क्या है कि आ रहे हैं, यानी बादलों का रूप बदलता रहता है। तो देखिए ये बादल है, क्या है कि बादल इस तरह क्या है कि ये रूप बदलते हैं। और कभी क्या है कि बादलों क्या है कि ऐसा लगता है जैसे हाथी की सूंड जैसी दिखाई दे रही है, इस तरह दिखाई देते हैं, यानी उनका रूप और आकार परिवर्तित होता रहता है। और कुछ परियों से पंख लगाए, परियां आपने देखी है, परियों की कहानी आपने सुनी है। परियों के पंख जैसे भी दिखाई देते हैं बादल, कि जैसे परियां आ रही हैं। आपस में टकराते रह रहे शेरों के मतवाले बादल, और ऐसा लगता है जैसे आपस में टकरा रहे हैं, गर्जना करते हैं, बहुत तेज गर्जना आती है और उससे आप भी और हम सब लोग डर जाते हैं। तो वो आपस में जो गर्जना करता है तो ऐसा लगता है कि आपस में टकरा गए, जैसे दो पहाड़ टकरा गए हैं, आवाज होती है और साथ में बिजली भी कौंधती है। हाँ, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मत वाले बादल, शेर दहाड़ते हैं, बादल गर्जना करते हैं। इनकी अलग अलग आवाज है, शेरों की क्या है कि दहाड़ना कहते हैं और बादलों की गर्जना होती है। तो बादल आपस में जो टकराते हैं कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहे करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। कुछ तो लगते हैं तूफानी, बादल जब तेज गति से आते हैं तब कैसे लगते हैं तूफानी, कि जैसे तूफान आ गया तेज गति से जब आते हैं। कुछ रह रहे करते शैतानी, कुछ रुक रुक करके शैतानी करते रहते हैं। और शैतानी के बारे में मैंने बताया कि कभी तो बिल्कुल बरसते नहीं, कभी कभी बूंद आती है, कभी कभी तेज बरसात करते हैं, इसीलिए बादलों की इसे शैतानी कहा गया है। कुछ अपने थैलों से चुपके, और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने अपने थैलों में पानी भर रखा है और धीरे से क्या है कि कभी भी बरसात कर देते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, बादल कभी किसी की नहीं सुनते, मनमानी करते हैं, इसीलिए बादलों को मतवाला कहा गया है। जो अपने मन की करता है उसको मतवाला कहते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, बादल कभी किसी की नहीं सुनते, अपने मन की मर्जी करते हैं। जब उनकी इच्छा होती है जो बरसते हैं, जब इच्छा होती है नहीं बरसते हैं, कभी धीरे धीरे बूंदे, कभी तेज बारिश। ढोलक ढोल बजाते बादल, और ढोल नगाड़ों जैसी आवाज आती है, ढोल नगाड़ों की आवाज आती है जब वो गर्जना करते हैं। बादल बरसने से पहले गर्जना करते हैं और बरसने के बाद गर्जना करते हैं। वो ये हमको आगाज करते हैं कि बादल आ रहे हैं, बारिश होने वाली है, सतर्क हो जाओ। ढोलक, हाँ, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, बादलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ढोलक बज रही है, बहुत तेज आवाज होती है। और रह रह कर छत पर आ जाते बादल, ऐसा लगता है जैसे छत पर आ गए,
आपने देखा होगा पहाड़ी इलाके में, रावत भाटा तो एकदम पहाड़ी इलाका है। जब तेज बारिश आती है, बादल आते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे बादल एकदम पहाड़ों से टकरा गए और पेड़ों से क्या है कि पत्तों को खा रहे हैं, चबा रहे हैं। यानी बादल क्या है कि पहाड़ों को छूकर जाते हैं। और जब बादल पहाड़ों को छूते हैं तभी बारिश होती है। पेड़ पौधों को जब छूते हैं ऐसा लगता है कि एकदम पहाड़ पर बैठ गए, तो पहाड़ पर बैठते नहीं, वो टकराते हैं। बादलों की जो क्या है घटाएं वो आती हैं, वो पहाड़ों से और ऊंचे पेड़ पौधों से टकराती हैं, तभी तेज बारिश होती है। रह रह कर छत पर आ जाते, इस बात को मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, रह रह कर छत पर आ जाते। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे छत पर बादल टकरा गए। फिर चुप के ऊपर उठ जाते, फिर ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर चले गए। कभी कभी जिद्दी बन करके, जिद्दी, बादलों में जिद्दीपन होता है। बादल कभी कभी तो एक एक घंटे, दो दो घंटे तक लगातार बारिश करते रहते हैं, उसको कहते हैं जिद्दीपन। जब कहते हैं कि इस साल कितने जिद्दीपन दिखाया, कितनी बारिश हुई, कितनी बाढ़ आई, कई कई दिनों तक बारिश होती रही। और हमने सबने देखा कि बादलों ने कितनी बारिश की। पूरे नदी, नाले, तालाब, राणा प्रताप सागर को आप भी देखने गए, हम भी देखने गए। एकदम कई बार उसके गेट खोलने पड़े, क्योंकि बादलों ने ज्यादा बारिश की, इसलिए हमको गेट खोलने पड़े, नहीं तो बांध टूट जाता। फिर चुप के ऊपर उठ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। और जब जिद्दी बनकर उन्होंने ज्यादा बारिश की, बाढ़ आ गई। कई बार रास्ता जाम हो गए, रास्ता रुक गए। हम भी कई बार कोटा में फंस गए, आ नहीं पाए। आए तो 1 घंटा लेट आके पहुंचे, 1.5 घंटा कोई लेट आके पहुंचा, क्योंकि वहां पर कोई चल ही नहीं रहा था। एक पुलिया टूट गई थी, ज्यादा पानी आया, पुलिया टूट गई, इसलिए हम सब फंस गए। और कोई ट्रैक्टर से आ रहा है, कोई ट्रॉली से आ रहा है, कोई जीप से आ रहा है। हम भी एक जीप में बैठकर आए, बहुत परेशानी उठानी पड़ी। और फिर भी लगते बहुत भले हैं, फिर भी बादल हमको अच्छे लगते हैं। वो क्यों लगते हैं? वो बारिश करते हैं। बारिश के बिना हम और आप रह नहीं सकते। बारिश पर ही सब कुछ निर्भर है। ये हम जो अनेक तीज त्योहार जो मनाते हैं, ये सब बादल पर है। हम सूखा नहीं झेल सकते। सूखा अगर पड़ गई 1 साल या 6 महीने के लिए, त्राही त्राही मच जाती है, सब लोग घबरा जाते हैं। कहाँ से होगा, किसानों को कहाँ से मिलेगा खाने को? सूखा पड़ने से क्या होता है सर? सूखा पड़ने से ये होता है, सूखा पड़ने से कुछ फसलें नहीं होंगी, खेतों की बुवाई नहीं होगी। खेतों की बुवाई नहीं होगी तो फसल कहाँ से आएगी? जब हमारी 2 फसलें होती हैं, मुख्य रूप से 2 फसल, एक तो फसल होती है हमारी रबी, एक खरीफ, और एक जायद होती है। जो जायद को ज्यादा हम ध्यान नहीं देते उस पर, लेकिन जायद की फसल भी बहुत महत्वपूर्ण है। रबी और खरीफ। एक तो हो खरीफ। खरीफ की फसल किसे कहते हैं, कोई बता सकता है आप में से? खरीफ की फसल जो होती है, जिसको खुरपे से निराया जाता है, जो जुलाई और अगस्त के मौसम में बोई जाती है, और उसको खुरपे से निराया जाता है, इसलिए उसको खरीफ नाम पड़ा उसका। और एक होती है रबी की फसल, जो क्या है कि अक्टूबर और नवंबर में जिसको बोया जाता है, जिसमें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों ये सब होते हैं। और ये क्या है, जो खरीफ की जो फसल बताई, इसमें क्या है कि ज्वार, बाजरा, मक्का होते हैं। दोनों का अलग महत्व है, लेकिन महत्व तो रबी की फसल का ज्यादा है। वो व्यापारिक फसल है, उसकी फसल क्या है कि उससे पैसा ज्यादा आता है, महंगी होती है। तिलहन भी उसमें अधिकांश होती है। तिलहन जिससे तेल निकलता है। नहीं, तिल नहीं सर, तिलहन का मतलब जिस फसल से तेल ज्यादा निकलता है वो तिलहन होता है। खरीफ की फसल में भी तिलहन होता है, उसमें तिल होता है केवल, लेकिन तिल सभी जगह पर अच्छे नहीं होते। तिल ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर कम बरसात होती है। ज्यादा बरसात होगी तिल गल जाते हैं। तो वो प्रमुख जगहों पर ही होती है। जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान के सभी जिलों में तिल पैदा नहीं होता। जहां पर बरसात थोड़ी कम होती है वहीं पर होता है, ज्यादा बरसात होती है वहां फसल गल जाती है। तो फसल रबी की फसल का ज्यादा है। और जायद की फसल जैसे में तरबूज, ककड़ी, ये फसल होती है, जायद की होती है। ये गर्मियों में बोते हैं। यानी ये जो रबी की फसल
कट जाने के बाद में इस फसल को लोग बो देते हैं। ये जुलाई अगस्त तक चलती है, ये 3 फसल होती है। हाँ, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के, फिर भी बादल हमें बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि बादलों के ऊपर ही सब दारोमदार है, किसान हो या नौकरी वाले हो। आपके मम्मी पापा तो सब यहाँ पर नौकरी करते हैं, इसलिए उनको इतना ध्यान नहीं है कहाँ से आता है कहाँ से आता है, लेकिन किसान को सब पता रहता है कि अगर किसान अगर नहीं कुछ करेगा तो हमारे लिए कहाँ से आएगा खाने के लिए, नहीं आएगा। पैसे को तो हम खा नहीं सकते, खाने के लिए तो हमको फसल ही चाहिए ना, ज्वार बाजरा मक्का ये तो चाहिए हमारे लिए, सबके लिए। अब मैं आपके लिए इसमें से कुछ मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि सब कुछ शब्दों में बादलों के आधार पर कौन कौन से शब्द हैं जिनको बादलों के लिए उपयोग में लाया है। जिद्दी, मतवाले, शैतान, ये कोई भी। बरसात कैसी आवाजें होती है, टप टप, टिप टिप, छप छप, तड़ तड़, पट पट, रिम झिम, झरझर, ये आवाजें होती हैं। आपके लिए किताब कॉपी में आपकी नोटबुक में 4-4 जगह दी हुए हैं, लेकिन मैं 6-6 शब्द लिखाऊंगा इसके लिए आपके लिए। इसमें कोई से कम 4 शब्द तो आप याद रखिए। और कोई बताओ कि बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। सर वो गरजते हैं। वो गरजते हैं, तेज आवाज में गरजते हैं, तो हमको लगता है कि जैसे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, हम सबका मनोरंजन कर रहे हैं। आगे तूफान क्या होता है, बहुत तेज हवा चलती है और बहुत तेज हवा के साथ में आंधी तूफान और बारिश होती है, उसको तूफान कहते हैं। और उसको क्या है कि वो इतना है, वो तबाही करने वाला होता है। जब तूफान आता है तो गरीब लोगों के घर टूट जाते हैं और पेड़ पौधे गिर जाते हैं, फल टूट जाते हैं, कोई काम का नहीं रहता, कोई चीज, सब चीज की बर्बादी करते हैं। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। बहुत ज्यादा बरसात होती है तो सर। हाँ, बादल बहुत ज्यादा तेज बारिश करके और नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे, जैसे इस साल आया था। अब मैं आपके लिए और मैं इसमें से बता रहा हूं कि बादलों के किन किन रंग, बादलों के कौन कौन से रंग होते हैं। काले, पीले, नीले, गुलाबी, सफेद, अनेक रंगों के बादल दिखाई देते हैं। ज्यादातर बादल क्या है कि जो मौसम है जुलाई अगस्त सितंबर में ही इनका ज्यादा रूप बदलता है, इन रंगों के दिखाई। क्या बादल वास्तव में काले रंग के होते हैं। नहीं सर। नहीं, बिल्कुल सही है। बादल बिल्कुल काले रंग के नहीं होते, वो तो बरसात के समय जब उनमें घटाओं में जब पानी होता है उसके कारण हमको काले दिखाई देते हैं, वो काले वैसे होते नहीं हैं। अब बादल क्या, हाँ, साल के किन किन महीनों में बादल ज्यादा छाते हैं। जुलाई अगस्त। अब यहाँ तो सब सितंबर। इस साल तो ऐसा रिकॉर्ड टूटा कि सितंबर में बरसात हुई बहुत ज्यादा, क्योंकि जुलाई अगस्त और सितंबर इन तीनों महीनों में खूब बरसात हुई। नहीं तो मुख्य रूप से, और अब की बार तो वो चीज चरितार्थ हो गई, चतुर्मास। चतुर्मास जो महीना होता है वो 4 महीनों में बरसात हुई है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक हुई है, इन ये चतुर्मास में आते हैं। और क्वार के महीनों को कहते हैं कि क्वार में बरसात नहीं होती, कभी कभी होती है। क्वार मतलब अश्विन, क्वार अश्विन, जिसको ये दीपावली से महीने पहले अक्टूबर होता है, उसको क्वार बोलते हैं। हिंदी महीना क्वार और अश्विन दोनों है मैडम। जैसे हिंदी महीनों के नाम में मैं आपको लिखवाऊंगा क्लास में, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, क्वार, क्वार को आश्विन भी कहते हैं, क्वार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन, 12 महीने होते हैं। तो ये हिंदी महीने हैं। ये इंग्लिश महीने बच्चे चाहे इंग्लिश में जुलाई अगस्त लिखेंगे तो भी उसके नंबर देने पड़ेंगे, और अगर हिंदी के लिखेंगे तो भी नंबर देने पड़ेंगे। और पढ़ाओ मैडम वो